दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का मैथ का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत ओल्ड एडिशन से 2 चैप्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम मैं चालू करा चुका हूं। तीसरा चैप्टर प्रतिशत के रूप में मैं न्यू एडिशन से स्टार्ट किया हूं, जिसमें 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उनको बढ़िया से आप लोग देख करके अपना परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग कर लीजिएगा, तभी यह चैप्टर बढ़िया से समझ आएगा और आगे के क्वेश्चन जो भी रहेंगे वह बढ़िया से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह क्वेश्चन 73 है। यदि फोटोग्राफ शब्द को पीएच के स्थान पर एफ से लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने अक्षर हैं फोटोग्राफ में, तो टोटल 10 अक्षर हैं। ठीक है, पहले फोटोग्राफ में कितने अक्षर हो गए हैं, 10 लेटर हो गए हैं, 10 अक्षर हो गए हैं जब पीएच था। अब पीएच के जगह पर अगर केवल एफ लिख दिया जाए, मतलब इस पीएच की जगह पे केवल एफ लिख दिया जाए, तो अब कितने लेटर हो जाएंगे, तो टोटल 9 लेटर हो जाएंगे। तो कितने लेटर की कमी हो गई, तो 1 लेटर की कमी हो गई। ठीक है, तो 1 लेटर की कमी हो गई, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो कमी कितने की हुई, 1 की, और टोटल लेटर कितने थे, तो 10 लेटर थे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से 10% आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर से आप लोग ध्यान देंगे, टोटल लेटर कितने हैं, 10। जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो बेसिक जो स्टार्ट में रहता है उसी पे निकालना होता है, जब तक क्वेश्चन में कहे ना। तो टोटल लेटर 10 हैं। जब हम लोग पीएच लेते हैं तो 10 लेटर हैं। पीएच की जगह पे जब एफ ले लेते हैं तो टोटल लेटर 9 हो जाते हैं। तो टोटल कितने लेटरों की कमी होती है, तो 1 लेटर की कमी होती है। तो इस 1 का परसेंट हम लोग निकालेंगे, कितना कमी आ जाएगा, तो 1 अपान टोटल कितने लेटर थे, 10 लेटर थे। तो इस पे परसेंटेज कमी हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 मतलब 1/8 के 75% का 66.2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 मतलब 3/4 का 33.1/3% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यह 1/8 है मतलब 1/8, और यह 75% है। इसको कितना फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3/4, और इसको कितना लिख सकते हैं, 66.2/3 को, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। ऐसे ही यह 3/4 हो गया, और इसको कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सबका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को निकालने आना चाहिए, वह पिछले लेक्चरों में मैं डिस्कस किया हूँ। तो बोला हुआ एक निश्चित संख्या, मान लीजिए कोई निश्चित संख्या n है, उसका 1/8 का 75%, मतलब 75% की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, का 66.2/3%, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 2/3, का मान कितना हो रहा है, 179। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कट कर रहे होंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह दूना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 179 इंटू 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद से बोला है कि तो उस संख्या के 3/4 का 33.1/3%, मतलब वह संख्या तो यह हो गई इतना। अब इसका कितना हमें चाहिए, तो इसका चाहिए 3/4 का कितना, 33.1/3। इस 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट कर रहे होंगे हम लोग, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 716। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इक्वल टू 1020 प्लस x है, तो x का मान किसके बीच में स्थित हो। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 400 का 25% बोला हुआ है। ठीक है,
प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से यह अगर यह परसेंटेज है यहाँ डबल जीरो है इसके साथ में तो यह कैंसिल हो जाएगा और इस 25 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या यह 35% है, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 126, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनटू यहाँ पे 35/10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 सते यहाँ दूना और यहाँ 63 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 7 त्रिक का 21 हो जाएगा और 7 छके 42 और 2 44। ठीक है, इतना हो जाएगा यह वैल्यू। प्लस यहाँ पे इस परसेंटेज से यह कैंसिल हो जाएगा तो 18 इंटू 27 बचेगा, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 486 हो जाएगी इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद से इन सभी को ऐड करके क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 127 माइनस 1020 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7 वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो 7 है वह कौन से ऑप्शन से मैच करता है, तो वह ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, 6 से 10 के बीच में यह वैल्यू x की लाई करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि a का a% 196 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे। सपोज करिए x है और x का x% मान लीजिए यह p है। ठीक है, x कोई संख्या है, उसका परसेंट जो है उतना ही परसेंट p के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से यह 100 उधर चला जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर 100 इंटू पी, या x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा यह 100p। तो जब रूट हो जाएगा यह तो वहां से कितना मिल जाएगा, वहां से हमें मिल जाएगा 10√p। ठीक है, यह वैल्यू मिल जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या के परसेंटेज में वैल्यू हमें निकालना हो और वह दिया गया हो तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो दिए गए संख्या का रूट इंटू 10। तो बोला हुआ है a का a% 196 है, मतलब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 196 है, तो हमें a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x जो है a की जगह पे है। ठीक है, x की जगह पे a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 10√p। ठीक है, तो यहाँ पे 10√196, 196 का रूट क्या होता है, तो वह होता है 14 के बराबर। तो टोटल कितना हो जाएगा 140 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर डायरेक्ट आप लोग निकालना चाहते हैं, अगर यह फार्मूला नहीं मालूम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का a% निकालेंगे, किसके बराबर करेंगे 196 के, तो यहाँ से भी वही चीज आ जाएगा 196 इंटू 100, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 स्क्वायर, या a इक्वल टू 196 यहाँ से यह कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि y का y% 361 है तो y का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू √361, या 10 इंटू या 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 190। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a का 20% b के बराबर है तो 20 का b% किसके बराबर होगा, तो b किसके बराबर है, a का 20% के बराबर है। ठीक है, मतलब a इंटू 20/100 के बराबर है। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं a इंटू 20%। ठीक है, यह b की वैल्यू है। अब बोला हुआ है 20 का
b% कितना है, ठीक है। तो 20 का b% या क्या लिख देंगे 20% का b, ऐसे करके लिख सकते हैं, या ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज का इंटरचेंज कर लें, ठीक है। क्या हो जाएगा 20% का b, या b का 20%, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद से या इसी को क्या लिख सकते हैं b का 20%, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब b की वैल्यू क्या करें, यहाँ से रख दें, तो b की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 20% का 20%, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू 20% गुणे यह किसके बराबर होगा, 1/5 के बराबर होगा। और इससे अगर इसको कट कर रहे होंगे तो क्या निकल के आ जाएगा a का 4%, ठीक है, या 4% ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हमें मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही सही होगा, ठीक है। सिंपल क्या करना है, b की वैल्यू दिया गया है a के टर्म में, ठीक है। अब हमें 20 का b% निकालना है, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे, b का 20% लिख लेंगे। अब उसके बाद से b की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे जो a का 20% है। अब किसी एक परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे, क्योंकि हमें केवल परसेंटेज के ही टर्म में पूछा हुआ है, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x का 49% y है, मतलब y की वैल्यू क्या है, x का 49% है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 49%, ठीक है। अब उसके बाद बोला हुआ 50% ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, 50% का या 50 का y% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 50% ऑफ y। अब y की वैल्यू यहाँ से अगर उठा के हम लोग रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 50% का x इंटू 49%, ठीक है। अब उसके बाद इस 49% में और इस 50% में किसका परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान रहेगा, तो इसका रहेगा, इसका 1/2 होता है, ठीक है, इंटू x इंटू 49%। इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यह थोड़ा कठिन फ्रैक्शन है। इस 2 से अगर इसको कट कर रहे होंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, इतना परसेंट, या x का क्या हो जाएगा ये 24.5%, यही क्या होगा आंसर होगा x का 24.5%, यह ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन a का 2% b के बराबर है, तो 10 का b% किसके बराबर होगा, तो a का 2% b के बराबर, मतलब b के बराबर क्या है, a का 2% है, ठीक है। यह b की वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है 10 का b% कितना होगा, तो यहाँ से इसको अगर लिख सके हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, b का 10% लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंट जो है इनटू के टर्म में क्या होता है, एक्सचेंज हो सकता है। अब b की वैल्यू हम लोग पुट कर दें यहाँ पे a के टर्म में, a इंटू कितना हो जाएगा 2%, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 10% है। अब उसके बाद से क्या करें, किसी को कन्वर्ट कर लीजिए, या तो इसको या तो इसको, इसको आसान रहेगा कन्वर्ट करना, a इंटू 2%, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वह क्या दे देगा, फ्रैक्शन में 1/10 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a इंटू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2/10%, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर भी हमें मैच कराना है कि कौन सा हो सकता है, तो यह तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे 20 के टर्म में अगर बनाते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ पे 20 करते हैं तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो a इंटू या परसेंटेज को a के साथ कर दें, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू इस 10 को इसके नीचे a के नीचे ला दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो यह ऑप्शन सही होगा, कौन सा 20% ऑफ a/100,
ठीक है। 20% ऑफ ए अपॉन 100, यह ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमने क्या किया, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा, वह ए के नीचे हम लोग कर लेंगे तो यह 20% बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का 250% इक्वल टू बी। तो 250 का बी परसेंट ए परसेंट के समान होगा, मतलब ए परसेंट के टर्म में हमें निकालना है कि यह 250 का बी परसेंट कितना होगा। तो बी की वैल्यू हमें पता है, ए का कितना है, 250% है। ठीक है, अब बोला हुआ है 250 का क्या निकालना है हमें, बी परसेंट कितना होगा। तो यह परसेंट को एक्सचेंज कर देंगे, तो बी का क्या हमें मिल जाएगा, 250%। ठीक है, ऐसे करके अब बी की वैल्यू यहाँ से निकाल करके रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ए का 250% का 250%। ठीक है, कोई एक कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, तो ए का 250%, ठीक है, या यहाँ ए के परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 250 का अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, वह हमें मिल जाएगा 5/2। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ ए परसेंटेज के टर्म में बोला हुआ है, तो इस परसेंटेज को ए के साथ ले लेंगे, तो ए परसेंटेज जो है कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए परसेंटेज ऑफ, अगर इसका हम लोग गुणा कर लेंगे इसके साथ, 250 इंटू 5/2, तो यह हो जाएगा ए परसेंटेज ऑफ 625। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, बोला हुआ है ए परसेंटेज के समान किस टर्म में होगा, तो 625 के रूप में होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो x की वैल्यू y के टर्म में क्या आ जाएगी, 1/2 ऑफ y। ठीक है, अब बोला हुआ है x का 20% y के टर्म में कितना होगा, तो x की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो 1/2 y होगा का 20%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 2 से यह 20 कटेगा, तो y का कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, y का, यहाँ पे का है, y का x% प्लस x का y% के बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें चेक करना है कि यह वैल्यू जो है y का x% प्लस x का y%, इनमें से किसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब में x इंटू वाई तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे x आप लोग बना लीजिएगा, जिससे यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे यह क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं x% है, y इंटू x%। अब इस परसेंट को अगर इसके साथ कर दें तो प्लस x% इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू y%। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, या 2x का y% लिख सकते हैं, या 2y का x% लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई का 2% लिख सकते हैं, या 2 इंटू एक्स वाई का
परसेंट लिख सकते हैं, x इंटू वाई का परसेंट लिख सकते हैं। तो इसमें से क्या क्या मिल जा रहा है। दूसरा, यह बनाया हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं क्या लिखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है जो गलत होंगे, यहाँ पे या 4 भी नहीं रहेगा तब जाकर के सही होगा। यह ऑप्शन जो है इसमें सही माना जाएगा क्योंकि यही एक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे F4 भी नहीं होगा तब यह ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A का 80% इक्वल टू B का 50% है तो B इक्वल टू A का X% है तो X का मान ज्ञात करिए। तो X का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है A का 80% इक्वल टू का मतलब बूढ़े का ही साइन होता है, वह आप लोग दिमाग में डालेंगे। 50% B का, तो यहाँ से A और B में रिलेशन आ जाएगा, दोनों तरफ परसेंटेज है तो वह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A की वैल्यू B के टर्म में कितना हो जाएगा। तो A की वैल्यू B के टर्म में या B की वैल्यू A के टर्म में निकाला जा सकता है। तो B की वैल्यू A के टर्म में कितना हो जाएगा 8/5। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि B इक्वल टू A का X%। ठीक है, B इक्वल टू A का X%, तो B की वैल्यू A के टर्म में अगर हम लोग निकाल लें, ठीक है, वह जो निकाले हुए हैं हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें A इंटू 8/5 इक्वल टू A टू X%, या यहाँ पे 100 कर लेंगे। तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा और यह कितने टाइम में जाएगा 20 टाइम्स में। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा 160। ठीक है, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 22% इक्वल टू y का 30% है तो y बाई एक्स किसके बराबर है। तो x का 22% इक्वल टू y का 30%। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यह परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा x इंटू 22 इक्वल टू वाई इंटू 30। यहाँ से y बाई एक्स पूछा हुआ है तो यह y है, इधर x को कर देंगे, यहाँ 2 से इसको कैंसिल करें तो 11 और यह 15 बार में जाएगा। तो y बाई एक्स जो है हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा 11/15। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x का 0.25 इक्वल टू y का 30%, तो 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x का 0.25 मतलब क्या 25% यह हो जाएगा इक्वल टू y का 30% दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज से यह परसेंटेज कट गया और यह 5 से अगर काट रहे होंगे हम लोग तो यह 6 बार में जाएगा। x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू y के टर्म में हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6/5 इंटू वाई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y, इसकी वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू y के टर्म में हम लोग रख देंगे, x की जगह पे क्या रखना है y के टर्म में वैल्यू रखना है, यह हो जाएगा 6/5y प्लस y, और यहाँ पे यह 3 कॉमन कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5y माइनस y। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में y है तो कॉमन करके उसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा यह, यहाँ से हमें मिल जाएगा 17/3।
सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यह 17/3 है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है, x/y = 6/5 है, तो x की वैल्यू 6 से इक्वेट कर लेंगे और y की वैल्यू किससे 5 से इक्वेट कर लेंगे और यह वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। 2 × 6 प्लस y की वैल्यू है 5 = 3 × 6 माइनस y की वैल्यू है 5। यहाँ से कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 12 प्लस 5 = यहाँ 18 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17/3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z में संबंध हमें निकालना है। तो बोला हुआ है y का x% कितना है? 150 है और फिर उसके बाद बोला हुआ है z का y% कितना है? 300 है। तो हमें x और z में संबंध पूछा हुआ है, तो अगर इन दोनों का आपस में क्या करें? डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? z का y% अपॉन 300, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे यह परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x/z = 1/2 या यहाँ से z = क्या मिलेगा हमें? 2x मिल जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x का a% y के b% के बराबर है, तो y का c% x का कितना परसेंट है? ठीक है, तो x का a% किसके बराबर है? y के b% के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद से यह पूछा हुआ है कि y का c% x के कितने परसेंट के बराबर है? मान लीजिए वह x के m% के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। मतलब एट लास्ट हमें क्या चाहिए? हमें इस m की वैल्यू चाहिए, ठीक है, या यह परसेंटेज हमें चाहिए कि x का यह कितना परसेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किसका किसका? x और y के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा यह दोनों। ठीक है, तो x/y या y/x कितना हो जाएगा? y/x हो जाएगा यहाँ पर b/a हो जाएगा। ठीक है, यह x यहाँ आ जाएगा और यह इधर चला जाएगा, a/b हो जाएगा। y/x जो है a/b होगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यह परसेंटेज से यह परसेंटेज अगर हम लोग कैंसिल करें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी y/x इंटू c। ठीक है, तो m की वैल्यू y/x की जगह पे a/b रख देंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/b या ac/b। ठीक है, अब इतना परसेंट होना है, मतलब ac/b% होना है उसको। ठीक है, तो यह सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो? तो 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए? मान लीजिए x जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यही पूछा हुआ है, कितना जोड़ा जाए कि 360 के वह 20% के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालें फ्रैक्शन में, तो वह हो जाएगा, टोटल हमें मिल जाएगा 27, फ्रैक्शन लेकर के अगर कैंसिल करें तो यह 27 मिल जाएगा, प्लस x = 360 है, परसेंटेज से यह दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह मिल जाएगा हमें 72, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमें 45 मिल जाएगी। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर
बी 25% बढ़ जाती है। तो संख्या ए और बी का अनुपात बताइए। तो ए का क्या करना है, 50% बी में जोड़ दिया जाता है। तो बी कितने से बढ़ जाता है, तो बी 25% और बढ़ जाता है। तो यह कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए का 50%, ठीक है, इक्वल टू, जब यह उधर जाएगा बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी का 25% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर कैंसिल करेंगे हम लोग, तो हमें a बाई बी किसके बराबर मिल जाएगा, 1/2 के बराबर मिल जाएगा। सही ऑप्शन कौन होगा, ए होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।